गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे और आप लोग के लिए मैसेज है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये पढ़ाया हुआ चीज़ आप देख रहे हैं, तो आप अपने पास में कॉपी रखें, कलम रखें और ज़रूरत पड़ने पर या फिर जहाँ पर लगता है कि हमें ये चीज़ नोट करना चाहिए तो वीडियो पॉज करिए और ज़रूर उसे नोट करिए, है ना। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लें। तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ये लिखे हैं कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब फिर क्या पढ़ लेंगे कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे बोध होता है या जो बताता है, क्या बताता है, पास्ट को बताता है, यानी भूतकाल को बताता है, वह उसे पास्ट टेंस कहेंगे। क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय को बताता हो उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखे हैं नैना टॉट गोलू। इसका दो अर्थ निकलेगा, जैसे क्या, नैना टॉट गोलू, नैना गोलू को पढ़ाती थी, नैना गोलू को पढ़ाती थी, या तो फिर नैना गोलू को पढ़ाई, ये चीज़। तो भाई आखिर इससे पता क्या चलता है, डिफिनेशन में हम लोग तो यही जाने हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता हो। क्रिया का वह रूप, इसका मतलब क्रिया का रूप एक ही वो नहीं होगा, एक से अधिक भी हो सकता है, तभी तो कह रहे हैं क्रिया का वह रूप, क्रिया का वैसा रूप जिससे बीते हुए समय का बोध हो। तो देखिए ना, यही तो पता चल रहा है। नैना टॉट गोलू, नैना गोलू को पढ़ाती थी, पढ़ाती थी मतलब आज पढ़ा रही है क्या, आज पढ़ाती है नहीं, अभी से पहले की बात, बीते हुए समय का चर्चा किया जा रहा है। नैना गोलू को पढ़ाती थी, तो पढ़ाती थी के मतलब कि ये फ्रिक्वेंट इवेंट दिखता है, अक्सर हाँ पढ़ाने का काम होता था, एक बार की बात नहीं है। पढ़ाती थी मतलब टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़े वो पढ़ाते थे। अच्छा, नैना गोलू को पढ़ाई, एक हिंदी यह भी हो सकता है कि यह भी अर्थ निकलता है, नैना गोलू को पढ़ाई, इसका मतलब हो सकता है कि नैना एक बार गोलू को पढ़ाई होगी, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि नैना गोलू को पढ़ाई। आखिर बीते हुए समय का तो बोध हुआ ना, तो कह लेंगे ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का। अच्छा, और देखिए फिर लिखिए अगला एग्जांपल, सम स्टूडेंट्स वेयर मेकिंग अ नॉइज व्हेन यू रीच देयर। इसका मतलब हो गया कुछ विद्यार्थी हल्ला कर रहे थे, व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो कुछ विद्यार्थी हल्ला कर रहे थे। तो फिर इसमें देखिए क्रिया का कौन सा रूप है, क्रिया का वह रूप डिफिनेशन में बोल दिया गया था कि क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध हो। तो देखिए ना, बीते हुए समय का बोध नहीं हो रहा है कि कुछ विद्यार्थी हल्ला कर रहे थे, कर रहे थे मतलब अभी कर रहे हैं क्या, बीते हुए समय में हल्ला कर रहे थे, बीते हुए समय में भी कब, तो व्हेन यू रीच्ड देयर, जब आप वहां पर पहुंचे, यानी कि किसी को बोल रहा होगा। स्पीकर जो है ना, स्पीकर जो है किसी को यू से डिनोट किया और बताया कि जब आप वहां पर पहुंचे तो कुछ बच्चे हल्ला कर रहे थे, कुछ बच्चे हल्ला कर रहे थे। तो भाई क्रिया के इस रूप से भी पास्ट का बोध होता है। अगला एग्जांपल देखिए, लिखे द कोविड-19 पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब हो गया कि डॉक्टर आने से पहले ये कोविड-19 पेशेंट जो था ना, वो मर चुका था। तो फिर इससे भी क्या पता चलता है, डिफिनेशन में कहा दिया गया था कि क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध हो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो क्रिया का रूप यहाँ पर देखिए हैड डाइड लिखे हैं, हैड डाइड है, और इससे पता चला एक और लिखा हुआ है बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर को आने से पहले कोविड-19 पेशेंट है जो मर चुका था। यानी इसमें क्या हुआ कि अभी से बीते हुए समय में, अभी से बीते हुए समय में डॉक्टर आए, लेकिन उनसे पहले कोविड-19 पेशेंट मर चुका था। तो क्रिया का रूप यहाँ पर हैड प्लस डाइड, यानी कि हैड प्लस वर्ब 3 है, इसको भी कहेंगे पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर देखिए लिखा है माय फ्रेंड वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन स्टडीइंग ऑल नाइट। इसमें लिखते हैं कि मेरा दोस्त थका हुआ था क्योंकि वह पूरे रात स्टडी करता रहा था।
रात भर स्टडी करता रहा था। तो फिर यहाँ पर भी पता चलता है, ये क्रिया का रूप देखिए, वर्ब फॉर्म ये रहा, हैड बीन स्टडिंग, हैड बीन स्टडिंग। इससे भी पता चलता है कि बीते हुए समय में ये काम कुछ समय के लिए, ऑल नाइट, रात भर के लिए ये काम हो रहा था। तो इस तरह से देखिए पास्ट टेंस का डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल जो लिखे हैं, ये एग्जाम्पल 4 को लिखे, लेकिन चारों एग्जाम्पल में वर्ब फॉर्म पर आप जरा गौर फरमाइएगा तो इसमें थोड़ा सा के लिए ना अंतर है। इसमें वर्ब फॉर्म वर्ब 2 है, इसमें वर्ब प्लस वर्ब 4 है, इसमें हेड प्लस वर्ब 3 है, देख रहे हैं, हेड प्लस वर्ब 3 है, इसमें हैड बीन प्लस वर्ब 4 है। तो जैसे जैसे ये वर्ब फॉर्म अलग अलग है, उस तरह से ये पास्ट टेंस में रह करके भी ये सब के सब एग्जाम्पल पास्ट टेंस का, तो ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल होने के बावजूद भी आपस में ये चारों सेंटेंस एक दूसरे से भिन्न है। किसी से पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई काम होता था या हुआ, किसी से पता चल रहा है कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था, तो कोई वर्ब फॉर्म से पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई खास समय से पहले कोई काम हो चुका था। तो फिर पता चल रहा है कि बीते हुए समय में कोई काम होते आ रहा था और बीते हुए समय में ही समाप्त हो गया, ये पता चलता है। तो वही इस एग्जाम्पल से हम लोग यह फिर निकाल सकते हैं कि पास्ट टेंस जो है ना 4 भागों में बटा हुआ है, पास्ट टेंस 4 भागों में बटा हुआ है। देखिए पास्ट टेंस के लिए लिखें, पास्ट टेंस है जो कि 4 भागों में बटा हुआ है। पास्ट टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना, दैट्स आर सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसका सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनेशन देख लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनेशन है, लिखे हैं द फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर वही वाला बात देख लेंगे हम लोग कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप विच रेफर्स, जो बताता है, जो व्यक्त करता है, टू एन एक्शन, किसी काम को बताता है, किसी काम को मतलब कौन सा काम, टुक प्लेस जनरली इन पास्ट, कि जो काम सामान्यतः पास्ट में हुआ या फिर पास्ट में जो काम समान रूप से होता था, इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। फिर से एक बार देखेंगे, क्रिया का वह रूप जो बताता है कि कोई काम जो है बीते हुए समय में समान रूप से हुआ या होता था, इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं गोलू हेल्प्ड मी, तो इसका आप 2 मीनिंग निकाल सकते हैं, 2 अर्थ निकलता है इसका। जैसे क्या, गोलू हेल्प्ड मी, एक तो इसका अर्थ ये निकलता है कि गोलू जो है ना, गोलू हेल्प्ड मी, एक अर्थ निकलता है कि वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट, मतलब इससे एक आप यह भी समझ सकते हैं कि गोलू जो है ना मुझे मदद किया, वह एक ही बार मदद किया, कभी भी पास्ट में गोलू मदद किया होगा, तो उसको जो है ना वो कह रहा है कि गोलू ने मुझे मदद किया। तो जब आप ये अर्थ निकालते हैं कि गोलू ने मुझे मदद किया, तो वन टाइम एक्शन हो गया, वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट, बीते हुए समय का वन टाइम एक्शन है, मतलब एक बार गोलू मदद किया होगा किसी को। फिलहाल स्पीकर ये वाला है, समझे, जिसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया, यहाँ पर बोलने वाला तो कोई और है ना, बोल रहा है और वो अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कह रहा है गोलू ने मुझे मदद किया, तो एक अर्थ ये निकलता है कि वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट, बीते हुए समय में यदि जो गोलू एक बार भी मदद कर दिया है इसे, तो कह सकते हैं कि गोलू ने मुझे मदद किया, गोलू ने मुझे मदद किया, यही अर्थ निकलता है। समान रूप से मदद करने का काम हुआ, गोलू ने समान रूप से मदद करने का काम किया। अच्छा, एक अर्थ यह भी निकलता है कि गोलू हेल्प्ड मी, एक अर्थ यह भी निकलता है कि गोलू मुझे मदद करता था, तो मदद करता था का मतलब एक बार कर दिया, हो गया। एक अर्थ यह निकलता है कि गोलू मुझे मदद करता था, इसका मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन ऑफ पास्ट, मतलब ये बीते हुए समय में
ये काम बार बार समान रूप से होता था, यानी कि इसको ये जब जरूरत पड़े तब गोलू इसको मदद कर देता था। इसमें क्या था कि गोलू ने एक बार मदद किया, हालांकि दोनों चीज को दिखाने के लिए वर्ब फॉर्म तो एक ही है लेकिन दो अर्थ निकल रहा है। एक बार में इसको आप समझ सकते हो वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट, और सेकंड अर्थ निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन ऑफ पास्ट। बीते हुए समय में बार बार ये काम होता था, मदद करने का काम बार बार होता था, तो फ्रीक्वेंट एक्शन समझ लिए। अच्छा, एक ही बार यदि जो गोलू मदद किया होगा मी को तो वो वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट हो गया, क्या ना। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखे हैं सी कैम टू मी, वह मेरे पास आती थी। तो आती थी का मतलब फिर आप एक अर्थ निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन दिखता है। यदि फिर वह मेरे पास आई, इसका मतलब कि भाई एक बार आई होगी तो बोल दिया क्या चीज़ की वह मेरे पास आई। यदि फिर वह मेरे पास आती थी तो आती थी मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया ऑफ पास्ट, और वह आई तो वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट। फिर लिख रहे हैं यू हैड सम सर्वेंट्स, आपके पास कुछ नौकर हुआ करते थे, आपके पास कुछ नौकर हुआ करते थे। या तो फिर आप कुछ नौकर रखा करते थे, आप कुछ नौकर रखते थे, तो फिर बीते हुए समय में समान रूप से नौकर रखने का काम होता था। और लिखिए आई वेंट टू अमेरिका, इसका मतलब हो गया कैसे कि मैं अमेरिका जाता था, तो वन टाइम एक्शन नहीं है, ये हो गया फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। मैं अमेरिका जाता था, इसका मतलब कि भाई जब जरूरत पड़ता होगा, पास्ट में हम जाते थे, तब कह रहे हैं कि मैं अमेरिका जाता था। अच्छा, एक और अर्थ इसका यह भी निकलता है कि मैं अमेरिका गया, मैं अमेरिका गया। इसका मतलब कि एक बार भी हम गए होंगे अमेरिका तो हम कह सकते हैं कि मैं अमेरिका गया, तो वन टाइम एक्शन हो गया ऑफ पास्ट, वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में। आइए देखिए, सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनेशन ये रहा। सिंपल पास्ट टेंस का डिफिनेशन नहीं, ये स्ट्रक्चर की बात किया जा रहा है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखना है कि ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इससे दो तरह का अर्थ निकलता है। आप जो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस ही बोलेंगे, उस सेंटेंस से ही दो तरह का अर्थ निकलता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू पर आधारित जो सेंटेंस बोलेंगे, उससे दो तरह का अर्थ निकलता है। दो तरह का अर्थ क्या क्या निकलेगा, जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल हम लिखे हैं, मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करता था। इसका मतलब क्या हो गया, मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करता था। इसका मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन का बोध हो रहा है। फ्रीक्वेंट एक्शन, आमंत्रित करता था मतलब कि एक बार आमंत्रित कर दिए और कहना हम शुरू कर दें कि मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करता था, ऐसा क्या नहीं। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करता था, मतलब टाइम टू टाइम जब वो ओकेजन आए तब मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करता था, ये चीज़ है। अच्छा, एक नीचे वाला सेंटेंस पढ़िए, मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। मैंने कर लीजिए यहाँ पे, मैंने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना स्पीकर, ये एक बार भी अपने दोस्त को आमंत्रित किया है, तो इसके लिए वो कह सकता है कि मैंने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। तो ये हो गया वन टाइम एक्शन, वन टाइम एक्शन। और ये वाला करता था मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। लेकिन दोनों को अंग्रेजी बनाएंगे तो बनेगा एक ही, इसी पैटर्न से बनेगा, इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। इसमें देखिए हम हिंट कर दिए हैं कि जब क्रिया प्लस हिंदी सेंटेंस में क्रिया प्लस या ये हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है, हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया। या देख रहे हैं, किया में करना प्लस या आया हुआ है कि नहीं, करना प्लस या किया। जब सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में क्रिया प्लस या ये दिया हुआ है, तब इससे वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट का बोध होता है। लेकिन यदि जो हिंदी सेंटेंस में क्रिया के बाद ता था ती थी ती थी ते थे रहे दिया हुआ, तब इससे फ्रीक्वेंट एक्शन ऑफ पास्ट का बोध होता है। मतलब ये बीते हुए समय ऐसा बार बार होता था, टाइम टू टाइम होता था, एक बार हुआ तो वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट, तब उसका पहचान गया क्रिया प्लस या ये, और बार बार होता था पास्ट में, समान रूप से बार बार होता था। तब क्या दिया हुआ रहेगा
क्रिया प्लस ता था, तिथि, ते थे। जैसे कि मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित करता था, तो ये करता था का मतलब वन टाइम हो गया ना? नहीं, ये फ्रीक्वेंट एक्शन है। फ्रीक्वेंट एक्शन यानी कि पास्ट में ये बार बार होता था। जब टाइम आए, जब जरूरत पड़े, जब वो ओकेजन आए, अपने दोस्तों को आमंत्रित करता था, है ना। एक और क्या, मैं अपने दोस्तों को आमंत्रित किया, वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट। एक बार हुआ तो कह लेंगे कि आमंत्रित किया। अब बनाने के लिए देखिए क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं भाई। सबसे पहले क्या फॉलो करना है, सब्जेक्ट लिखिए। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं ना, मैं या तो मैंने, आई लिखे। फिर क्या डिमांड कर रहा है, और ध्यान रहे आपको इस सेंटेंस को नहीं देखना है, आप यहाँ से डिमांड करिए, यहाँ से मांगिए। सबसे पहले क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा है ना लिखने को, सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, मैं। फिर आप इसके चक्कर में मत पड़ जाइए, अपने दोस्तों को मत देखिए, यहाँ से देखिए क्या मांग रहा है। जो वैसे अंग्रेजी अनुवाद करते समय बार बार ध्यान आता है कि सब्जेक्ट लिख लिए तो फिर ये चीज़ ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, इसके बाद जो है उसी चीज़ को अंग्रेजी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, पैटर्न को देखिए। सब्जेक्ट लिख डाले हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या, वर्ब क्या है, वर्ब ढूंढिए। इसमें वर्ब क्या है, आमंत्रित करना। आमंत्रित करना, और आमंत्रित करना का अंग्रेजी इनवाइट होता है, इनवाइट है। तो इनवाइट का सेकंड फॉर्म ना, तो क्या हो जाएगा, आई इनवाइटेड। आई इनवाइटेड, ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को। आ जाइए, आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। सब्जेक्ट लिखे, वर्ब टू लिखे, ऑब्जेक्ट लिखे, क्या ना। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज कर करके। देखिए और भी एग्जाम्पल है, देखिएगा लिखे हैं, मोनू मुझे पढ़ाता था या फिर मोनू मुझे पढ़ाया। मोनू मुझे पढ़ाता था या फिर मोनू मुझे पढ़ाया। तो पढ़ाता था तो फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया, और मोनू मुझे पढ़ाया तो वन टाइम एक्शन ऑफ पास्ट हो गया। लेकिन बनेगा दोनों को एक ही पैटर्न से। सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट लिखना। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लिखेंगे मोनू, फिर क्या, वर्ब टू। वर्ब टू क्या, ये पढ़ाना। पढ़ाना, तो पढ़ाना का वर्ब टू दीजिए, तो टीच होता है जी, और टीच का वर्ब टू टॉट हो जाएगा ना। मोनू टॉट मी। फिर लिखे उसने आपको धोखा दिया। उसने आपको धोखा दिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट क्या है, उसने आपको धोखा दिया, ही या तो सी लिखिए। फिर वर्ब टू। वर्ब टू क्या है, धोखा दिया, तो लिख लेंगे DECEIVED, डिसीव्ड, या ना। और किसे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आपको, डिसीव्ड यू। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता था। सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट लिखना, आई। फिर क्या मांग रहा है, वर्ब टू मांग रहा है, क्रिया का दूसरा रूप। कौन सा काम, खेलना। तो खेलना के लिए प्लेड, और क्या खेलना, क्रिकेट, वो ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए माही विद्यालय जाती थी। माही विद्यालय जाती थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, क्या है, सब्जेक्ट माही। और फिर क्या, वर्ब टू। वर्ब टू जाना। जाना के लिए वर्ब टू क्या लिख रहे हैं, बेंट। माही बेंट टू स्कूल। ध्यान रहिएगा, आप इस बात को जरूर गौर रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू ये कब काम आ रहा है, जब सेंटेंस के अंत में क्रिया प्लस ता था, या तो फिर या ये ता था, तिथि, ते थे, या ये ऐसा दिया हुआ है। हम लोग इसको फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू को। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का मेन जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल होता है, ये सब चीज़ देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका यूज। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम लोग शुरू किए हैं। यूज नंबर फर्स्ट है, लिखे हैं, दिस टेंस इज यूज टू शो दैट ए पर्सन न्यू और लर्नड डूइंग समथिंग इन पास्ट। मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है यह दिखाने के लिए, क्या, कि कोई व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति जो है वो जानता था या सीखता था, डूइंग समथिंग, किसी तरह के काम को करना या तो जानता था या तो सीखता था। इस टेंस का प्रयोग किया जाता है यह दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को या फिर कुछ करना या तो जानता था या सीखता था, वो भी कब, इन पास्ट, बीते हुए समय में।
इस टेंस का प्रयोग किया जाता है यह दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति बीते हुए समय में कुछ करने के लिए, किसी काम को करने के लिए या तो जानता था या तो सीखता था, तब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। आपको सेंटेंस ऐसा रह सकता है, माही तैरना जानते थे, माही तैरना जानते थे। तब इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना, सब्जेक्ट लिखना। तो सब्जेक्ट क्या है, माही है। फिर क्या, जानते थे ना, जानते थे, तो जानते थे के लिए यहाँ वर्ब टू लिखिए, चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का ही चल रहा है ना, तो इसमें भी पैटर्न यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। अंतर क्या है कि पहले हम लोग स्ट्रक्चर में लिख देते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, लेकिन आज वर्ब टू के रूप में या तो न्यू आएगा या तो लर्नड आएगा। मेन वर्ब न्यू हो गया या तो फिर लर्नड हो गया। माही जानते थे तो न्यू रहेगा, और आ सकता है सीखती थी, सीखता था, सीखते थे, तो लर्नड का प्रयोग करना है। फिलहाल माही न्यू। अब इसके बाद दो तरीके से बना सकते हैं। फिर देखिए वर्ब फोर, क्रिया का चौथा रूप। इसमें कौन सा काम वो जानते थे, क्या करना जानते थे, तो तैरना जानते थे। तैरना का अंग्रेजी स्विम होता है ना, तो चौथा रूप दे दीजिए, उसको बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग। स्विमिंग एक तरीके से और बना सकते हैं। इसके बाद एक और बना सकते हैं, माही न्यू, फिर क्या, हाउ टू स्विम। देख रहे हैं, जहां आप लोग समझ सकते हैं कि अब ये जो सेंटेंस में न्यू आ गया ना, ये वर्ब टू का काम कर रहा है, और ये जो वर्ब को चौथा रूप में लिखा गया है, चौथा रूप में लिखा गया है, ये कुल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम लिखा है ना, ये कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए फिर लिखें सेंटेंस, नैना नाचना सीखती थी। बनाइए, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिए नैना, सीखती थी आ गया ना, तो लर्नड का प्रयोग करिए, नैना लर्नड। फिर आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो वर्ब फोर यूज करिए या तो हाउ टू प्लस वर्ब यूज करिए। तो नैना लर्नड वर्ब फोर से बना लेते हैं। नाचना, नाचना तो नाचना के लिए डांस लिखते हैं ना, लेकिन वर्ब फोर लिखना है तो डांसिंग कर दीजिए। नैना लर्नड डांसिंग, नैना नाचना सीखती थी या नृत्य करना सीखती थी। फिर देखिए नीचे सेंटेंस लिखे हैं, गोलू अंग्रेजी बोलना जानता था। सबसे पहले आइए क्या, सब्जेक्ट लिखना है, लिख दिए गोलू। फिर क्या, जानता था नहीं जी, जानता था, तो जानता था के लिए न्यू लिखिए, गोलू न्यू। फिर आ जाइए वर्ब फोर से बनाइएगा, बनाइए, गोलू न्यू। क्या है वर्ब फोर, कौन सा काम, क्या जानता था, क्या करना जानता था, तो बोलना जानता था, तो इसी को तो देना है, वर्ब फोर में डालना है। गोलू न्यू स्पीकिंग, स्पीकिंग क्या बोलना जानता था, अंग्रेजी बोलना जानता था, स्पीकिंग इंग्लिश। एक और आएगा दीपक जी नीचे, देखिए एक और इससे बना लिया जाए, गोलू न्यू। फिर क्या, हाउ टू वर्ब वन मांग रहा है, तो वर्ब वन क्या जानता था दीजिएगा, इसके लिए तो हो ही गया न्यू। अब यहाँ पे आइए, बोलना, तो क्या बोलना, अंग्रेजी बोलना, बोलना के लिए वर्ब वन, तो आ जाइए स्पीक इंग्लिश। ऐसा अब समझिएगा, यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे सेंटेंस के लिए हम आपसे पूछे ना कि ऑब्जेक्ट बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा। फिलहाल ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब टू रहा, और ये जो चीज़ है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस पूरे सेंटेंस के लिए। हाउ टू स्पीक इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब देख सकते हैं इसमें वर्ब दो है, वो न्यू है, तो न्यू के लिए ऑब्जेक्ट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन एक और तो वर्ब है स्पीक, तो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, वर्ब दो है इसमें, न्यू वर्ब है, वर्ब टू है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट स्पीकिंग इंग्लिश हो गया। लेकिन एक वर्ब और भी तो देख रहे हैं, स्पीकिंग है, इस स्पीकिंग के लिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया।
फिलहाल ये स्पीकिंग जो है वर्ब 4 है, इसका प्रयोग किया गया ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और इस पर विशेष चर्चा कर दिया गया है, क्लास में ही आप लोग को बता दिया गया है, आप लोग ध्यान रखें। और आज का क्लास इतना ही तक समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अभी इसका और भी बहुत सारा यूज है, उसको पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। और फिलहाल आप लोग करिए क्या चीज़ कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बात पहले ही बोला जा चुका है कि अपने पास में कॉपी रखिए, कलम रखिए, और वीडियो देखिए ना तो उसमें ज़रूर आप लोग ईयरफोन का यूज करिए, है ना। स्टडी रूम में बैठिए, ईयरफोन यूज करिए, कॉपी कलम के साथ बैठिए, देखिए और लिखिए। जहाँ पर समझ में ना आए आप व्हाट्सएप के जरिए या तो फिर ये कमेंट्स के जरिए या फिर फ़ोन कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, है ना। और ये सब मैटर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।